हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ 31 टू 40 क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो रेशियो लगा लो A/B। बोल रहा है बी का वेतन कितना है, ए का वेतन 130, तो बी का वेतन हम लोग 100 लेट करते हैं तो ए का वेतन 130 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हटाओ, कितना का चेंजेस हो रहा है देखो, 3 का। बी का वेतन 3 का मैं किससे बोल रहा है, ए से। 13 लगाओ इंटू 100, तो परसेंट कमी पूछ रहा है ना, कितना परसेंट का कमी हो रहा है, कमी है। तो क्या हो जाएगा 300/13 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13×2 = 26, 4 बचा, 13×3 = 39। ओके, तो 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो आएगा। ठीक है, तो 10 ही हुआ, एक और जीरो लगाएंगे तब 100 हो जाएगा। 13 से बन जाए कितना हो जाएगा 91। ओके, कितना परसेंट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। लेकिन ये ऐसा नहीं है फ्रेंड, तो इसको एस्टिमेट करके हम लोग क्या कर लेंगे, 23.1% अप्रॉक्स वैल्यू लिया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोल रहा है ई अपनी आय का 65% खर्च करता है ना। तो इनकम यहाँ पे लगा लो पहले, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ओके, समझना। ए कितना खर्च करता है 65%, इनकम कितना होगा 100, तो बचाता कितना होगा फ्रेंड 35। ओके, अब बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि होती है ना। इनकम में क्या होता है 20.1% की वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है, तो 100 का 120.1 निकाल लो, 120.1 निकालेंगे अपॉन 100 लगा लो। फ्रेंड डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल फ्रेंड। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना, अब इसका इनकम है 120.1 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, है ना। देखो, और यहाँ पे देखो, और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में भी 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो इसका भी 120% निकाल लो, 65 का 120%। फ्रेंड काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 2 जा, और ये 5 2 जा, और 13 5 जा, 13 टाइम कटेगा, 13 6 जा कितना होता है 78। ओके, तो ये हमारा नया एक्सपेंडिचर निकल गया, नया इनकम निकल गया। तो सेविंग, नया सेविंग क्या हो जाएगा फ्रेंड, 121 माइनस 78 करेंगे तो हमारा जो नया सेविंग निकलेगा 42.1 निकलेगा। ओके, पुराना हमारा ये था, ये ओल्ड था, और ये न्यू है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो वृद्धि हो रहा है ना फ्रेंड, है ना। तो कितने का वृद्धि हो रहा है, हम लोग घटा लेते हैं, 42.1 से माइनस करेंगे 35 को, तो कितना परसेंट, क्या कितना वृद्धि हो रहा है फ्रेंड, 7.1 का वृद्धि हो रहा है। ओके, तो परसेंट वृद्धि लगाओ, कितने पे हो रहा है 35 पे। ओके फ्रेंड, इंटू 100 लगाएंगे, ये डेसिमल से नीचे चला जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ये कटेगा 7 5 जा, और ये 2 5 जा। ओके, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, 71 मल्टीप्लाई 2/7 है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और ये 14 हो गया अपॉन 7, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 बचाना सिर्फ, तो जीरो लगाएंगे, ऊपर से 2 आएगा। ओके फ्रेंड,
और फ्रेंड ठीक है, 7 2 ज़ा 14, बचा क्या ऊपर से, कट गया 2 आया। ओके, तो एक डेसिमल आएगा, 0 आएगा, एक डेसिमल आएगा तो एक और 0 आ जाएगा फ्रेंड, है ना। और 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 21 ना, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 6, तो 60 हो गया, और 7 8 ज़ा 56, 56 है ना। और भी आगे लगा सकते हैं लेकिन इतना से काम चल जाएगा। और इसको हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे कितना, देखो ऑप्शन में कितना है 20.3 है ना, तो 20.3% की वृद्धि होगी, है ना। इस सेविंग में परसेंट वृद्धि है फ्रेंड। ओके, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति की आय है कितना 95,000, है ना। तो हम लोग 95,000 को ये 3 जीरो हटा लो, 3 जीरो से मतलब नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन 3 जीरो हटा लो इसको और इसको हटा लो, ठीक है। अब बोल रहा है क्या इनकम कितना है इसका 95 है, एक्सपेंडिचर कितना है 75 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लो 0 2, 20 रुपये इसका सेविंग होगा। ओके फ्रेंड, काट लेते हैं इसको, 95 जा 95, 15 5 जा 75 और 5 4 जा 20। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लगाते जाएंगे। बोल रहा है क्या कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इंटू 18 कर लो, वृद्धि हो रहा है इस वजह से प्लस लगाते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, इसमें 12% की वृद्धि हो रही है, प्लस लगा लो, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, बचत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे x% की, यहाँ भी बोल रहा है वृद्धि हो रही है, तो इंटू x% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ भी प्लस लगा लो। मल्टीप्लाई करते हैं, 18 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो 342 आएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 15 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 ज़ा 33 और 15 हो जाएगा 150, बड़ा, अच्छा उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 और 15 का 15 3 18, ठीक है, 180 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 342 माइनस का 180, घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड 2 814 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 162, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स क्या है हमारा परसेंट वृद्धि, है ना। 162/4 काटते हैं तो कटेगा कितना टाइम फ्रेंड, 40.5 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा परसेंट बचत था, है ना। कितना परसेंट का बचत हो रहा था, 40.5% का बचत हो रहा है, बचत में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि, क्योंकि एक्स लीड किए थे ना हम लोग, और ये एक्स का वैल्यू नहीं था फ्रेंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये माइनस मैंने लगाया, कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपने वेतन का 45% फूड पे, चलो 45% फूड पे खर्च करता है और प्लस 5% दान देता है, तो ये भी तो खर्च ही हुआ। ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, 50% ये खर्च किया, ठीक है। तो बचाया कितना 50%, है ना। तो सेव कितना किया, 100 से 50% सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा
50%, और क्वेश्चन में 50% का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। देखो बोल रहा है ना, वह भोजन और वृद्धाश्रम के कुल खर्च 28,500 रुपये खर्च करता है। अच्छा ठीक है, खर्च ही गिवन है फ्रेंड, तो सेविंग में निकालना है, ठीक है। खर्च ही करता है, ठीक है, मतलब 50% का वैल्यू गिवन है, तो 50% ये खर्च है फ्रेंड। खर्च का वैल्यू गिवन है कितना, 28,500, ओके। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28,500 अपॉन का 50, एक जीरो से हटाओ, 100% का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक आय पूछा है, आय कितना होता है 100%, 285 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, 20 से ये कट जाएगा 20 टाइम, ओके। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 कैरी 1, 8 2 16 17 कैरी 1 और 2 2 4 5, ठीक है। 57 और एक जीरो ये भी है, ठीक है। 5,700 रुपया हमारा आंसर होगा। एक जीरो और मिसिंग है फ्रेंड। अच्छा यहाँ पे एक जीरो और है ना, ये एक जीरो और है, ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा, तो 57,000 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अब्दुल अपने वेतन, इसका वेतन जो भी है 1,50,000 रुपये प्रति माह कमाता है, ठीक है। इसका इनकम है 1,50,000 रुपये इनकम है, ठीक है। वो अपने वेतन का 10% स्कूल फीस में, ठीक है, 10% स्कूल फी में देता है, ठीक है। तो फी, स्कूल फी मैं लिख लेता हूँ, तो कितना देता है फ्रेंड, 10% का मतलब कितना हुआ, 15,000, 15,000 10% देता है। 10% निकालने के लिए पीछे से एक डिसमल लगा लेते हैं, है ना, तो 15,000 स्कूल फी में देता है। फिर निकाल भी सकते हो, नहीं आता है तो 1,000,000 10% निकाल लो, 2,000 हटाओ और ये 15,000 हो गया ना, ओके। ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, स्कूल फी हो गया। अब आगे बोल रहा है क्या, भुगतान करने पर खर्च करता है, जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, तो इसका अब बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब बचा हुआ अमाउंट कितना इसके पास बचा होगा फ्रेंड, घटा लो, 1,50,000 से हम लोग 15,000 को घटाते हैं तो कितना बचा होगा इसके पास, 1,35,000, 1,35,000 रुपया बचा होगा, ओके, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब बोल रहा है क्या, जुलाई के महीने में उसके वेतन में वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वेतन में वृद्धि, न्यू वेतन, न्यू इनकम, यहाँ से न्यू इनकम क्या हो जाएगा इसका, कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 3% का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड, है ना। तो 103% निकाल लो, 1,50,000 का 103% निकालते हैं, सॉरी, 1,50,000 का 103% निकालते हैं, जीरो, 2 जीरो हटाओ, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आएगा, या ऐसे भी कर लो ना, 15 3 45, 4, और ये 15 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 15 बन जाए 15, मतलब 15 45, और इसके बाद जीरो जो बचा वो चिपका दो, 2 जीरो। ये इसका अब नया वेतन है, न्यू इनकम, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, उसी महीने में स्कूल की फ़ी में भी 5% की वृद्धि हुई, तो पहले 15,000 था, अब स्कूल का फ़ी कितना हो गया, स्कूल का फ़ी, न्यू स्कूल फ़ी 15% की वृद्धि होगी तो 15% निकाल लेंगे, ओके फ्रेंड।
एक मिनट, सॉरी 5% की वृद्धि हुई है ना, यहाँ 5% की वृद्धि है, यहाँ 3% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, 15% नहीं फ्रेंड। ठीक है, 15,000 का 105% निकाल लो, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,700 रुपया स्कूल फ़ी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब बचा हुआ अमाउंट कितना है, अब कितना बचा फ्रेंड इसके पास, घटा लो, कितना था, 15,400, 1,54,500 उसका इनकम था, और उसमें से हम लोग 15,000 घटा लेते हैं, 15,700 घटा लेते हैं, 750 घटा लेते हैं, तो कितना बचा इसके पास, 1,38,750 रुपया अब इसके पास बचा है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे ही करना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है उसकी बचत, शुद्ध बचत कितनी है। ठीक है, शुद्ध बचत, तो सिंपल सा बचत तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, बचा हुआ अमाउंट ये है और ये है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, है ना। शुद्ध बचत पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, 138,750 से हम लोग इसको घटा लेते हैं, 135,000 से घटाते हैं तो क्या होगा, 0,573, और ये 0 हो जाएगा, मतलब 3,750 रुपया वो उसका बचा हुआ है। मतलब कितने रुपए का वृद्धि हो रहा है, 3,750 रुपये की वृद्धि हो रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके, ये क्या है फ्रेंड, शुद्ध बचत, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शुद्ध बचत है। ठीक है, मैंने ये माइनस किया है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती दीपा अपने वेतन का 30% बचाती है, यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह कितना मिलता है, 42,000, तो उसका मासिक व्यय कितना है। सिंपल सा व्यय निकालो, 30% बचाती है। ठीक है, सेव कितना करती है, सेविंग इसका 30% है। ठीक है, तो खर्च कितना करती होगी प्रति माह, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा फ्रेंड, 70%, क्योंकि इनकम 100% होता है ना। तो सिंपल सा 70% निकाल लो, मासिक व्यय पूछ रहा है, तो 42,000 का 70% निकालते हैं। ठीक है, 2 जीरो से हटाओ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, ओके, कैरी 1, 7 4 28, और एक 29, 29, और एक जीरो इसका बचा है, एक जीरो इसका बचा है ना, 29400 रुपया आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है फ्रेंड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी की आई क्यू की आई का 250% है ना। तो देखो P/Q लगा लो, बोल रहा है पी की आई क्यू की आई क्या, तो पी का आई अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनकम है, इनकम है। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर लें, हम लोग काट लें तो कितना हो जाएगा, 25 5 जा और 25 4 जा। ओके, फ्रेंड 100 ये कट गया। अब बोल रहा है क्या, पी और क्यू, हाँ, पी का व्यय क्यू के व्यय से 180%, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है ना। एक्सपेंडिचर कितना है, 180%। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पी और क्यू, क्यू का एक्सपेंडिचर 100 है तो ये 180% है, इसको काटेंगे तो, और ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट ये सिंगल वैल्यू लिखूँगा, है ना। तो बोल रहा है 180% है, पी
कि आय क्यू के यहाँ पे पी का व्यय क्यू के व्यय से 180% है ना। तो क्यू अगर 5 है क्यू का एक्सपेंडिचर तो इसका 9 होगा। ओके क्लियर है। अब आगे देखो बोल रहा है क्या, पी की आय इसकी आय ठीक है, क्यू के व्यय का व्यय क्या है, ये 5 का 400% है। ओके फ्रेंड, इसका 400% है तो 5 का 400% निकालो कितना होगा, 2020 मतलब 20 है फ्रेंड, है ना 20, तो इसको 20 बनाना होगा। इनकम बोल रहा है 20 है। देखो यहाँ पे समझना, पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, मतलब जो इनकम है ना वो व्यय का 400% है। तो 400 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 बनाएंगे, है ना, निकालें 400% 5 का तो 20 बनाने के लिए हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हमारा नया इनकम क्या निकल जाएगा 20, और नया क्यू का नया इनकम कितना हो जाएगा 16, सॉरी अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, ये 2 होगा फ्रेंड, ठीक है। 5 5 जो 25, 5 2 10, इसको पीला से लिख लेता हूँ, ये 2 होगा फ्रेंड। ओके तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8। ओके क्यू का हमारा इनकम निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 5 2 10 होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 5 5 जो 25 कर रहा था तो 5 2 10 हो जाएगा। ओके ये नया इनकम निकल गया। अब आते हैं बचत की बात, है ना। तो यहाँ से हम लोग सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग इसका 20% है इनकम और 9% एक्सपेंडिचर है। 20% इनकम है, 20 इनकम है और 9 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा 3। ओके फ्रेंड, और यही पूछ रहा है उनके अनुपात, पी और क्यू का बचत का अनुपात, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेविंग का अनुपात 11:3। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला एक कंपनी अपने आय का 25% वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2015 से इसकी आय 31,25,000 है तो वर्ष 2015 में इसकी आय कितनी थी। मतलब 2015 से 17 से 15 जाना है, पीछे जाना है फ्रेंड। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना होता है 1/5। अब क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ओके और देखो 2017 का ये बताया है, 2017 का है ना, 15 के पास जाना है, पीछे जाना है, तो हम लोग क्या फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, है ना। इसका आय निकालना है, कितना गिवन है फ्रेंड यहाँ पे 3125000 है ना। फ्रैक्शन 2 साल है तो 2 बार लगाएंगे, है ना। 2 साल देखो यहाँ से डिफरेंस कितना है 2 ईयर का, 2 साल पीछे जाना है, तो 1 साल पीछे जाने के लिए 5/6 लगा लो। सॉरी क्या हो रहा था फ्रेंड, वृद्धि हो रहा है ना, 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 होगा। सॉरी ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ओके इसको 5 से काटते हैं फ्रेंड, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। इसको काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 125 टाइम कटेगा, और 125 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 3 जीरो भी है ना, ये 3 जीरो भी है। ओके 3 जीरो भी फ्रेंड, ध्यान देना 3 जीरो भी लगा लो इसके साथ। ओके तो 1 to 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 16 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा,
2000 और 3 जीरो और 1 2 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6 जीरो, ठीक है। 3 2 5 6, 3 2 5 6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 1 2 5 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है? 16 5 जा 88, 16 दूना 32, 8 40, 16 का 16 और 2 20, 2000 आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो समझना, ए का आय और बी की आय की बात कर रहा है। तो ए का आय अगर 100 है तो सॉरी, ए की आय बी की आय से, अच्छा ए का आय बोल रहा है तो बी को हम लोग लेट करते हैं 100, तो ए का आय कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगर ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, इसमें क्या हो रहा है? प्लस 40% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? इसका 150 का 140 निकाल लो। डायरेक्ट 140 निकालेंगे फ्रेंड, अगर 40 निकालेंगे तो ऐड करना होगा, इस वजह से 140 निकालते हैं। 2 जीरो से हटाओ, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210, ओके। आगे क्या बोल रहा है? बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका भी 130% निकालेंगे तो सिंपल सा 30% कितना होता है? 130, ओके, हो गया। अब बोल रहा है उनके संयुक्त आय के संयुक्त आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो यहाँ पे टोटल आय कितना था? 250, ओके। और यहाँ पे कितना था फ्रेंड? ये दोनों को ऐड करेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा? 210 और ये 210, 210 और 130, तो 340 हो जाएगा, ओके। कितना का चेंजेस हो रहा है फ्रेंड? कितना का वृद्धि हुआ? 50, 90 का वृद्धि हो रहा है, 90 का वृद्धि हो रहा है। तो परसेंट वृद्धि पूछ रहा है आय में, कितना? 90, और पहले कितना था? 250, 250 इंटू 100 लगा लो, ओके फ्रेंड। काटते हैं, 106 को हटाओ, या फिर ऐसे नहीं काटो, 106 को हटाओ और 25 हो जाए, ये हो गया। 9 4 जा कितना होता है? 36% का वृद्धि होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये अपनी आय का 18% बचाता है, ठीक है। समझना, इनकम इसका कितना है? 100 है। सेविंग और एक्सपेंडिचर, है ना। बोल रहा है कितना परसेंट बचाता है? 18% बचाता है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70, 82 होगा ना, 82 इसका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या आय में 41% की वृद्धि हुई, तो प्लस 41% की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा इसका नया इनकम? 141 न्यू इनकम। और फिर वह उतने ही धनराशि बचाता है। बचत इसका 18 ही है, सेम ही है, ये सेम है फ्रेंड। तो व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, है ना। तो कितना, आप देखो व्यय कितना हो जाएगा? 144, 141 माइनस 18 करेंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो 123। तो कितना चेंजेस हो रहा है व्यय में फ्रेंड? देखो पहले था कितना, अब कितना है? 23। कितना का चेंजेस हो रहा है? परसेंट वृद्धि पूछा है, ठीक है। तो घटा लेते हैं यहाँ पे 123 माइनस 82 माइनस 1 और 8 4 12, ठीक है। 41%, 41 का वृद्धि हो रहा है, 41 का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड। तो परसेंट वृद्धि पूछ रहा है, परसेंट वृद्धि इसमें एक्सपेंडिचर में कितना हुआ? 41, किस पे निकालेंगे? 82 पे निकालेंगे, इंटू 100 लगा लो, ये 2 से कट गया और ये 50 हो गया, ओके।
मतलब क्या हुआ, 50% की वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।